अब दो रूल हम लोग ग्रामर के भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड एज। देखो ईच एंड एवरी से चाहे जितने नाउन भी जुड़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आगे मूव करते हैं। नाउ अवेयर ऑफ, देखो जो अवेयर होता है उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ ही आता है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, देखो यहाँ पर एरर है, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। देखिएगा जब भी स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है यहाँ पर कि जब भी एक नाउन प्लस में बीच में प्रपोजिशन ऑफ लगाओ और फिर एक नाउन रखा हो, तो भाई इस वाले नाउन से पहले हमें दी लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब देखो एक नाउन बीच में प्रपोजिशन फिर एक नाउन, तो इसका मतलब ये जो पहले वाला नाउन है हैबिट, हैबिट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, दी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दी यहाँ पर। ठीक है, सही होगा हमारा ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्लियर है। ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन में कौन सा रूल हमारा लागू हुआ है उसको ज़रा देख लो, एक्सप्लेनेशन इसका ज़रूर देख लो। एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है, कहता है कि भाई हैबिट से पहले दिया आएगा, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, एरर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब देखो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, जब नाउन प्लस नाउन यानी कि एक नाउन प्लस बीच में ऑफ और फिर दूसरा नाउन, ठीक है, का प्रयोग हो, तो पहले वाला जो नाउन है उससे पहले किसका प्रयोग होगा, सामान्यतः दी का प्रयोग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो मैंने बना दिया, इसीलिए यही तो हमारा क्वेश्चन था कि भाई दी बॉयज ऑफ दिस क्लास, समझिएगा एक नाउन बीच में ऑफ लगा है फिर दूसरा नाउन। हमने बताया जब दो नाउन, एक नाउन बीच में ऑफ दूसरा नाउन लगा हो तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग जरूर करते हैं। यानी कि दी एक नाउन बीच में प्रपोजिशन ऑफ दूसरा नाउन लगा हो तो भाई पहले वाले नाउन से पहले दी का प्रयोग आएगा। अब अपने आप तुम समझ जाओगे, वही बात तो है यहाँ पर, एक नाउन प्रपोजिशन दूसरा नाउन, तो यहाँ पर इससे हैबिट से पहले क्या आना चाहिए, दी। मुझे लग रहा है ये नाउन आपका, यानी कि ये वाला रूल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और रूल आपको, यहाँ पर भी टीजीटी का एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। रूल नंबर दूसरा हमारा कहता है कि इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, देखो एनी लगा है तो ध्यान रखिएगा अब वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन अभी रुको, एनी के साथ में हमेशा वर्ब हमने पढ़ रखा है कि सिंगुलर आती है, बट यहाँ पे रुको, आगे क्या कंडीशन है, क्योंकि इतना सरल तो नहीं देंगे। तो इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के रचयिताओं में से कोई एक, ठीक है, बाज टू रिटर्न, अब बताओ वो तो हमारे मर चुके हैं, क्या हो चुके हैं, वो तो मर चुके हैं, अब कोई उनमें से आएगा, वापस आ सकता है, नहीं। तो ये एक कल्पना है, और जहाँ पर इमेजिनेशन किया जाने लगे तो ये मान कर के चलो कि वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रत्येक, चाहे वो हमारा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन किसी का भी नाउन हो, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ एक ही वर्ब आती है, वो क्या आती है, वर्ब। तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, बाज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ब। एक बार को ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो क्या है। बाज के बदले बर का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिजायर, किन किन चीज़ों को, कहीं पर कोई अनफुलफिल्ड विश दे रखी हो आपके लिए, कहीं कोई कंडीशन दे रखी हो, या कहीं इच्छा प्रकट की जा रही हो, या कहीं पर भी फर्जी कंडीशन दी जा रही हो, एक ऐसी इच्छा जिसको पूरा या तो ना के बराबर यानी कि उम्मीद है, या बिल्कुल ही फर्जी कंडीशन है यानी कि उसको हम पूरा कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, काश कि मैं एक चिड़िया होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड, तो भैया देखो ना तो मैं कभी चिड़िया बन पाऊंगा, तो ये मेरी कैसी कल्पना है, कोरी कल्पना है, डैट मीन्स इसके पूरे होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं जिनके पूरा होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि काश कि मैं प्रधानमंत्री होता,
तो ऐसा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन इस इच्छा के पूरी होने की संभावना ना के बराबर है। तो ऐसी इच्छाएं जिसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं के बराबर हो, तो वहाँ पर भी हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन किसी का भी हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बर का प्रयोग करेंगे। व्यक्त करने के लिए टू बी फॉर्म इज आर एम बाजबर का प्रयोग करना हो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ टू बी में सिर्फ बर का प्रयोग करोगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी, आई विश आई वर अ किंग, मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। आई विश महात्मा गांधी वर अलाइव टुडे, मेरी इच्छा है कि महात्मा गांधी आज जिंदा होते। अब वो कैसे जिंदा होते? वो तो मर चुके भैया, बट हमारी इच्छा है कि काश आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते। ठीक है, तो ऐसी कोरी कल्पनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? बर का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब देखो ऊपर वाले वाक्य में, इन दोनों वाक्यों में जो है ना पूरी होने वाली कामना का जिक्र किया गया है, यानी कि ऐसी विश का जिक्र किया गया है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। फिर चाहे सब्जेक्ट आई हो या महात्मा गांधी हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम बर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया इतना? इसी तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को बताते हैं, जरा पहले इसको पढ़ लो। चूँकि संविधान के जो जनक थे, फाउंडर थे, में से किसी का इस जीवन में लौटना अब दोबारा से ये जीवन में वापस नहीं आ सकती, एक ऐसी हमारी कोरी कल्पना है, यानी कि इम्पॉसिबल है। तो ऐनी के लिए भी हम किसका? बर का प्रयोग करेंगे, ना कि बाज का। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। यानी कि देखो वो कह रहा है टू रिटर्न टू लाइफ, यानी कि ये दोबारा से जीवन में कैसे वापस आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे, जो एक बार इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बाज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? बर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये दो कॉन्सेप्ट हमें बताना थे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथी।